गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आज आते हैं सेकंड लॉ पर, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पर। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इसको प्रपोज किया था प्राउस्ट ने। प्राउस्ट ये साइंटिस्ट का नेम है, इन्होंने इसको प्रपोज किया था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ क्या कहता है? इन अ केमिकल सब्सटेंस, कि कोई भी हमारे पास केमिकल सब्सटेंस है तो उसमें द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट, in definite proportion. Definite means fixed proportion. Definite proportion by mass. मीन्स मास के बेसिस पर एलिमेंट्स का जो प्रोपोर्शन होगा वो डेफिनेट होगा, रेशो जो होगा वो डेफिनेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, मीनिंग क्या है इसका? फॉर एग्जाम्पल लाइक वाटर, सभी को पता है वाटर फॉर्मूला H2O है। इस H2O वाटर में हमारे दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, इनका जो रेशो है, ये रेशो होता है हमारा 2:16। अब ये 2:16 वैल्यू कैसे आएगी? तो हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक मास होता है, ये अभी आगे आपको पढ़ना है। हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1 एंड 1 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, सो 2 × 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2। सेम वैसे ऑक्सीजन, नंबर ऑफ एटम 1, कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1, एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन ये होता है हमारा 16। सो अब देखिए आप, 2:16, हाइड्रोजन का 2 हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया। इसको यदि हम सिंपल फॉर्म में ले जाए, मतलब 2 का डिवाइड दोनों जगह करें तो 1:8 हमें मिलेगा। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशो है वो फिक्स्ड है 1:8 इन वाटर। चाहे इस वाटर को आप किसी भी सोर्स से फॉर्म करो, किसी भी सोर्स से फॉर्म करने से मीनिंग वाटर, मान लीजिए रिवर वाटर है तो भी यही रेशो मिलेगा, टैप वाटर है तब भी यही मिलेगा, रेन वाटर है तब भी यही मिलेगा, एक्सेट्रा। यानी वाटर को हम किसी भी सोर्स से फॉर्म करेंगे तो उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो ऑलवेज डेफिनेट मिलेगा। कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड में देखें, कार्बन एंड ऑक्सीजन, इनका रेशो हमें लेना है। कार्बन, इसका एटॉमिक मास ऑफ कार्बन ये 12 होता है। कार्बन के एटम ओनली 1 है, C1, 1 हम लिखते नहीं है, तो ओनली 1 एटम है, सो 12 मास, 12 ले लिया रेशो। ऑक्सीजन, कितने एटम्स हैं? 2। ऑक्सीजन एटॉमिक मास कितना होता है? 16। 16 × 2 करेंगे, इट मीन्स 32। इसको हम इजी करें, इजी करने से मीनिंग यहाँ भी 4 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ भी 4 से डिवाइड कर रहे हैं, इट मीन्स 3:8 ये रेशो हमें मिला। एंड 3:8 ये कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एंड ऑक्सीजन का रेशो है। ये ऑलवेज क्या है? फिक्स्ड है। चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिल रही हो या फिर रेस्पिरेशन के बाद निकल रही हो, तो दोनों ही केसेस में रेशो 3:8 मिलेगा। एक एग्जांपल और ले लें जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। अमोनिया NH3, ये कुछ फॉर्मूले आप जरूर ध्यान रख लेना। अमोनिया फॉर्मूला NH3। इस अमोनिया कंपाउंड में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, इनका रेशो हमें फाइंड करना है। नाइट्रोजन एटॉमिक मास, ये आपको याद करना पड़ेगा, 14 होता है। NH3 में देखिए नंबर ऑफ एटम ओनली 1 है, तो 1 × 14 करेंगे, इट मीन्स 14 रेशो। हाइड्रोजन हम पहले भी देख चुके थे, एटॉमिक मास कितना होता है? 1, एंड ये 3 टाइम्स है, तो ये हो गया 3। सो 14:3 ये अमोनिया क्या है? फिक्स्ड है। चाहे इस अमोनिया को हम कहीं से भी फॉर्म कर लें, कहीं से भी फॉर्म करने से मतलब जैसे यूरिया है, यूरिया एक फर्टिलाइजर है, उसको हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तब भी अमोनिया मिलती है। NH4OH एक हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम डिकम्पोज करते हैं तब भी हमें अमोनिया मिलती है। दोनों ही केसेस में जो अमोनिया मिलेगी उसमें नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के जो एलिमेंट्स हैं उनका रेशो ऑलवेज क्या होगा? 14:3 होगा, जो डेफिनेट है। सो इस तरह से ये हमारे 3 एग्जांपल्स थे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से रिलेटेड। अब आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करिए
एंड टेक्स्ट बुक में पेज 33 इसको हम देखें एंड पेज 33 इसमें क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8, मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इनका रेशियो है 1:8, जैसे कि अभी अपन ने फर्स्ट एग्जांपल में देखा था। टू फॉर्म वाटर, ये वाटर को फॉर्म करता है। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, मतलब जब हाइड्रोजन गैस का मास 3 ग्राम होगा तो ऑक्सीजन गैस का मास कितना होगा, ये आपको फाइंड करना। सो बेस्ट जो गिवन चीज है इसी से हम चलें। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रेशियो 1:8 है, इसका मतलब हाइड्रोजन का मास है 1 एंड ऑक्सीजन का मास है 8। सिंस ले लें, सिंस 1 ग्राम हाइड्रोजन react with oxygen mass 8 ग्राम, कंफर्म भाई 1 ग्राम हाइड्रोजन ऑक्सीजन के 8 ग्राम मास से रिएक्ट कर रही है। देयरफॉर क्वेश्चन के हिसाब से चले तो 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मास कैलकुलेट करें 3 × 8 डिवाइडेड बाय 1, सॉल्व करेंगे तो 24 ग्राम्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पर बेस्ड था। इस तरह से हमको ये सॉल्व करना है। थैंक यू।